प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेथड टू पॉइंट में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2022 में आया हुआ सेट 6 देखेंगे, जिसका कोड 324 FL है। ठीक है ना बच्चों? इससे पहले हम 2022 के 5 सेट करा चुके हैं और 2023 के सारे सेट करा चुके हैं। ठीक है ना? अगर आपने वो अब तक नहीं किए हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर के उनको कर लेना। ठीक है ना बच्चों? अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो मिलने वाली है। ठीक है ना बच्चों? एक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर की हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दी है। बाकी जो चैप्टर्स हैं, हम उनकी भी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है ना? वो भी जल्दी ही आपको मिल जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2022 का सेट 6। तो देखिए बच्चों, ये आपका कोड 324 FL है ना? ये मिसप्रिंटिंग हुई हुई है कुछ थोड़ी-सी। देखिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि समुच्चय n में संबंध R निम्नवत परिभाषित है। R जो रिलेशन है वो इस तरीके से है कि A, B में कैसा रिलेशन है? A बराबर B-2 और B की वैल्यू 6 से बड़ी होगी। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके 2022 के लगभग हर सेट में है और 2023 में भी कई सेट में ये मैंने जो है क्वेश्चन देख लिया है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से कर लेना और है भी बहुत आसान। देखिए क्या है? ये कह रहा है कि आपके पास A, B में कैसा रिलेशन है कि A बराबर B-2 हो और B की वैल्यू 6 से बड़ी हो, है ना? B की वैल्यू 6 से बड़ी हो। अब ऑप्शन में देखिए B की वैल्यू 6 से बड़ी किस-किस में है? इसमें तो है नहीं B की वैल्यू 6 से बड़ी। ये B की वैल्यू है ना, तो ये तो ऑप्शन गया कट। अब बचे 3 ऑप्शन। इन तीनों ऑप्शन में B की वैल्यू 6 से बड़ी है। अब हम ये उठाते हैं, मान लीजिए B की वैल्यू ये उठाते हैं। तो B में से हमने 2 घटाया, कितना बचा? 8 में से 2 घटाया 6 बचा, तो A की वैल्यू 6 आनी चाहिए। तो A की वैल्यू 6 किसमें है? इसमें तो नहीं है। इसमें है A की वैल्यू 6 जब B की वैल्यू 8 हो। तो यानी ये ऑप्शन सही है हमारा। ये कंडीशन सैटिस्फाई करता है। तो आपका क्या मतलब है? ये थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, समझ गए आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स है। एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स, इसका मापांक फलन एफ सच दैट आर टू आर है, मतलब इसकी मैपिंग आर से आर है और हमें ये चेक करना है कि एक एक की अच्छादक है या नहीं है। ठीक है ना? तो बच्चों बहुत सिंपल है। देखिए आप क्या कीजिए, आप एक प्रांत बना लीजिए और एक सह प्रांत बना लीजिए। ठीक है ना? ये भी आर है और ये भी आर है। उसने कहा है आर से आर में। ठीक है ना? ये रहा। अब देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ आर में से 3 ही एलिमेंट उठाता हूँ, बाकी तो बहुत सारे एलिमेंट है आर में, तो सारे नंबर्स हैं, है ना? लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ 3 ही एलिमेंट उठाता हूँ, उसी से पता चल जाएगा। -1 और 1। ठीक है ना? और यहाँ पे 0, -1 और +1। ठीक है ना? 3 इसके उठा लिए। यहाँ भी बहुत सारे हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है ना, बहुत सारे हैं इनमें। हमने सिर्फ 3 ही उठाए, इसी से पता चल जाएगा। देखिए अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ तो 0 मिलेगा मुझे, तो यानी मेरी 0 की मैपिंग 0 पे आ जाएगी। देखिए एफ ऑफ 0 में 0 रखूंगा तो 0 आएगा, है ना? और -1 रखूंगा तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 रखूंगा तो भी 1 आएगा, है ना? तो यानी देखिए -1 की मैपिंग भी 1 पे आ रही है और 1 की मैपिंग भी 1 पे आ रही है। यानी -1 और 1 का जो प्रतिबिंब है वो एक ही है। तो ये एक-एक ही तो नहीं होगा, क्योंकि एक-एक ही क्या कहती है, एक-एक की कंडीशन ये कहती है कि इसका हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, इधर एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, 2 का एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये एक-एक ही तो है नहीं, है ना? एक-एक ही तो ये है नहीं। अच्छादक के लिए चेक करते हैं, क्या सहप्रांत बराबर परिसर है? देखिए ये फ़ंक्शन ऐसा है mod x कि इसमें जब भी आप कोई वैल्यू रखोगे इधर से माइनस वाली, तो वो पॉज़िटिव ही मिलेगी इधर। तो यानी यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो सब पॉज़िटिव नंबर का बनेगा, नेगेटिव का तो बनेगा ही नहीं, है ना? यानी ये नेगेटिव वाले सारे खाली छूट जाएँगे। इसका मतलब अच्छादक के लिए जो हम चेक करते थे कि सहप्रांत बराबर परिसर है या नहीं, तो वो तो दोनों बराबर है नहीं, सहप्रांत बराबर तो परिसर है नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये अच्छादक भी नहीं है, ठीक है ना? ये अच्छादक भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? ना तो एकीकी ना अच्छादक, फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समाकलन कोट 6x का मान बताइए। समाकलन कोट 6x, ठीक है, dx। बहुत आसान है बच्चों। कोट 6x का समाकलन क्या होता है? सिंपल डायरेक्ट होता है, log sin x, है ना? log sin x। और ये देखिए कि जब भी समाकलन में x के इंटू में जो भी होगा वो अपॉन में आ जाएगा। जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, इंटू में आ जाता था ना, मल्टीप्लाई में अगर मैं इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता ये 6 बाहर आ जाता। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसमें क्या होगा, समाकलन में अपॉन में आ जाता है पूरे के। तो इसका मतलब यहाँ पे x जो 6 है वो पूरे के अपॉन में आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? 1/6 log sin cx 6x प्लस सी, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है ना बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि tan इनवर्स रूट 3 और माइनस सेक इनवर्स -2, इसका मान क्या है? ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करा दिया है बच्चों। इसका आंसर डायरेक्ट -π/3 आएगा। ठीक है ना? आप पीछे से इसको देख लेना, बहुत सारे पेपर्स में ये है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों क्वेश्चन ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि अवकल समीकरण है। अब इस अवकल समीकरण की कोटि पूछ रहा है ये। तो आप अवकल समीकरण में सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसकी समीकरण की कोटि चेक करने के लिए आप ये देख लीजिए कि इसे हाईएस्ट कितनी बार इसने अवकलन कर रखा है इसका, है ना? तो देखिए ये तो एक बार है अवकलन, ये 2 बार है, यानी हाईएस्ट जो है सबसे ज़्यादा बार यही है। तो इसकी कोटि 2 हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी बच्चों। तो इसका मान क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का क्या है? ये कह रहा है कि कोट इनवर्स 1/√x² - 1,
इसका इसको सरलतम रूप में दिखाना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये जो है आपका रूट हट जाए, फॉर्मूला कुछ बने ऐसा कि ये रूट हट जाए और यहाँ से हम इसको सॉल्व कर पाएँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ, बल्कि पुट कर लेता हूँ कि x बराबर क्या है हमारे पास, सेक थीटा है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ सेक थीटा रखता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 1/tan थीटा कोट थीटा हो जाएगा, कोट से ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका कोट इनवर्स 1/√, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कोट इनवर्स 1/tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1/√tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा कोट इनवर्स 1/tan थीटा। 1/tan थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स कोट थीटा। कोट से कोट हट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकाल लीजिए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दूसरे का खे, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। बहुत ही आसान है बच्चों। इसका अगर आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, आपको ये डी/dx लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। और इंटू इस एक्स स्क्वायर का आपको दोबारा करना पड़ेगा, चेन रूल लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/√1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। अब इसको सही करके लिख दीजिए बस, 2x/√1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि पी ऑफ ए ओवर बी ज्ञात कीजिए यदि पी ऑफ बी ये है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखिए ये पे हो जाएगा, ये भी गया क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पी ऑफ ए ओवर बी निकालना है। पी ऑफ ए ओवर बी क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ठीक है ना, अपॉन पी ऑफ बी। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रख दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 0.32 अपॉन पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 0.5। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.64, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, पॉइंट यहाँ भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 अंकों के कर लेंगे, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगी। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.64, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यह क्वेश्चन ये कह रहा है कि सदिश ए ये है और ये है, इनके बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए, मान लीजिए सबसे पहले, माना वेक्टर ए बराबर आपके पास है -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, है ना। और दूसरा वेक्टर मान लीजिए बी वेक्टर, ये है आपके पास 3i कैप -2j कैप प्लस 3 प्लस k कैप। इसके बीच का कोण हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। बीच का कोण का फॉर्मूला आपको पता ही है, cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b, है ना, वो आपको निकालना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं a डॉट बी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए डॉट बी क्या होगा आपका, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। आई डॉट आई 1 हो जाता है, 3 दूनी 6 माइनस के 6 आ जाएगा। फिर जे डॉट जे 1 हो जाएगा। अब आई की जब इसमें करेंगे वो भी 0, आई की के में करेंगे वो भी 0, इसलिए आई डॉट आई बस लिखते हैं, फिर जे डॉट जे वाला लिखते हैं, फिर के डॉट के वाला लिखते हैं, ठीक है ना। जे डॉट जे वाला हो जाएगा, इसके मल्टीपल के साथ कर दो 1 की -2 के साथ, तो -2 आ जाएगा। फिर 3 की 1 के साथ कर दो, प्लस आ जाएगा 3, -6 -2 प्लस 3, ये कितने हो गए, -6 -2 -8, -8 प्लस 3 -5, ये आ जाएगा -5। अब ए का परिमाण अलग निकाल लीजिए। ए का परिमाण क्या हो जाएगा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 5 और 9 13, 9 5 14, ठीक है ना। ये अंडर रूट 14 हो जाएगा। और बी का भी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये मॉडुलस, इसका हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस जो के जे के जो इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस के इंटू में 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी अंडर रूट 14 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बीच का कोण क्या होता है, ए तथा बी के बीच का कोण, ए तथा बी के बीच का कोण क्या होगा, कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी, है ना, और ये प्लस में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, -5, और अपॉन में इसके वैल्यू है अंडर रूट 14 और इसकी भी वैल्यू है अंडर रूट 14 और इस पूरे का मोड, ठीक है ना, पॉजिटिव में लेनी है। तो ये हो जाएगा आपका 5/14, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 5/14, ठीक है बच्चों, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि ए ये है, बी ये है, 5a -2 भी निकालना है, ठीक है ना। तो जो आपको गिवन है वो लिख दीजिए सबसे पहले, 3 - 1 0 2, और बी आपके पास है -7 0 4 9,
ठीक है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 5a माइनस 2b, यानी आपको a में 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 तिया 15 माइनस 5 0 5 दूनी 10, ठीक है ना। और माइनस b में 2 की, क्योंकि 2b है ना, तो b में 2 की माइनस के 14 0 4 दूनी 8 9 दूनी 18, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है बस। 15 में से 14, 15 माइनस माइनस प्लस 14 29 हो गए, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये? 29 माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 0 माइनस 8 और 10 माइनस 18 माइनस 8, ठीक है ना। ये भी 8 रह जाएगा आपका और ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तीसरे का कै। बच्चों तीसरे का कै जो क्वेश्चन है ये हम आपको पहले करा चुके हैं। कहाँ? 324 BC के तीसरे का क्या क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 324 BC में तीसरे का क्या क्वेश्चन है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको वहां से कर लेना, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ख क्वेश्चन पर। ये भी हम आपको करा चुके हैं पहले ही। ये हमने कहाँ कराया आपको? 324 AY में, और तीसरे का घ क्वेश्चन है वहां पर, ठीक है ना। मैं इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं घ क्वेश्चन पर। घ क्वेश्चन क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स बराबर आपके पास 7x² माइनस 3 है, और आपको ये देखना है कि x ग्रेटर देन टू 0 पर एक वर्धमान फलन है, ये दिखाना है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा? यहाँ से ये हो जाएगा, जब इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 7 पहले से ही बाहर है तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14x, और माइनस के 3 का हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0, यानी एफ डैश एक्स आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि x ग्रेटर देन टू 0 पर एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर मैं x ग्रेटर देन टू 0 पर देखूं, x ग्रेटर देन टू 0 पर एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो ग्रेटर देन टू 0 आ रहा है, यानी धनात्मक आ रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर आप 0 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखोगे, यहाँ 2 रख लो, 3 रख लो, 1 रख लो, 4 रख लो, तो आएगी तो धनात्मक वैल्यू ही ना, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः एक्स ग्रेटर देन टू 0 पर एफ ऑफ एक्स वर्धमान फलन है, ठीक है ना, वर्धमान फलन है, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, पता नहीं उसने कैसे ये इसमें 2 नंबर में दे दिया, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे अड़े क्वेश्चन पर, घ क्वेश्चन पर। घ क्वेश्चन कहता है कि रेखीय प्रोग्रामन समस्या में उद्देश्य फलन एवं व्यवरोधों की प्रकृति बताइए, ठीक है ना बच्चों। बच्चों मैं इन दोनों की डेफिनेशन का फोटो ऊपर दे दूंगा, ठीक है ना, आप वहां से कर लेना, या डेफिनेशन है दोनों, ठीक है ना, आप वो याद कर लोगे। तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसका फोटो यहाँ पर दे दूंगा, वीडियो को स्टॉप करके जो है आप उसको नोट कर लेना, ठीक है ना, फिर उसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फोर्थ का चे, फोर्थ का के, है ना। फोर्थ का क्या क्वेश्चन, देखिए बच्चों फोर्थ का क्या क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 2 4 6 से स्वयं तक सभी एक की फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें आपके पास 3 एलिमेंट है, 2 4 6, और ये जो मैपिंग है ये इस फलन से इसी फलन पे है, स्वयं पे है ना, ये लिखा हुआ स्वयं तक, यानी ए से ए तक ही है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 सेट बनाता हूँ, एक प्रांत बनाता हूँ, एक सह प्रांत बनाता हूँ, है दोनों एक ही, यानी ए ही है, इसमें भी 2 4 6 हैं और इसमें भी 2 4 6 हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए कि ये कह रहा है कि इसमें कितने एक एक ही फलन बन सकते हैं, उनकी संख्या बताओ, कितने एक एक ही फलन बन सकते हैं, है ना। तो अब ये देखिए हमें अगर एक एक ही फलन देखने, एक एक ही फलन कौन से कैसे होते हैं, जिनकी एक ही इमेज मिलती है ना, प्रांत का हर एलिमेंट, प्रांत का हर एलिमेंट सह प्रांत के किसी एक एलिमेंट से जुड़ा होता है, यानी एक एक से एक एक से एक एक से, है ना, एक एक ऐसे होते हैं। तो यानी ये जो है आपके पास सह प्रांत का एलिमेंट, इसके पास कितनी चॉइस है कि ये किसी से जुड़ा हो, या तो ये 2 से जुड़ा होगा, या ये 4 से जुड़ा होगा, या ये 6 से जुड़ा होगा। हमें टोटल इसके जो है कुल संभव परिणाम देखने हैं ना, हमें इसके कुल संभव परिणाम देखने हैं कि ये 2 कितने तरीकों से जुड़ा हो सकता है, या तो ये 2 से हो सकता है, या 4 से, या 6 से, यानी इसके पास जुड़े होने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके। फिर जब ये किसी से एक से जुड़ जाएगा, उसके बाद किसी एक से तो ये जुड़ गया, मान लीजिए ये 2 से ही जुड़ गया, अब तो 2 बचे, है ना। इस 4 को कितने से, ये 4 कितनों से जुड़ सकता है, बस हमें वो देखना है। ये 4 अब इन 2 से जुड़ सकता है ना, तो इसके जुड़ने के 2 तरीके हैं, और इसके जुड़ने के एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही, ये बच्चा एक से ही, है ना। तो अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, हमने वहां ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा, और इसको 3 फैक्टोरियल भी कह सकते हैं, है ना, 3 फैक्टोरियल भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बहुत आसानी से। बस आपको ये देखना है, क्योंकि ये एक एक ही है, इसका प्रतिबिंब भी एक ही होगा और इनका पूर्व प्रतिबिंब भी एक ही होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम पूर्व प्रतिबिंब ले रहे थे। इसके पूर्व प्रतिबिंब कितने हो सकते हैं? 3, इसके कितने हो सकते हैं? 2, इसके कितने हो सकते हैं? 1, और वो अलग अलग फलन बन जाएंगे, तो हम वो फलनों की संख्या ही ले रहे थे, ठीक है ना। ये एक एक ही फलनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3 फैक्टोरियल आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों ख क्वेश्चन, फोर्थ का ख क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है,
ये कह रहा है कि यदि ए बराबर ये है तो ए प्लस ए डैश बराबर है। ये तो क्वेश्चन हमने पहले ही आपको करा दिया है। कहाँ पे? 324 बी कोड में, ये वहाँ पे है दूसरे का ख क्वेश्चन। ठीक है ना बच्चों, आप इसको वहाँ से कर लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ग क्वेश्चन पर। ये कह रहा है कि यदि x के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो मान लो सबसे पहले इसको y बराबर x की पावर कोस x है। जब भी आपके पास फंक्शन की पावर फंक्शन आए तो सबसे पहले उसे y मान लो और फिर log लेकर के करना। ठीक है ना, उसके अलावा किसी तरीके से मत करना, सबसे आसान तरीका है। तो हम क्या करेंगे, log के तरीके से ही होगा ये। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ log ले लेंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ log लेने पर ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू ये हो जाएगा log x रेज टू दी पावर कोस x। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, log y एज इट इज रहेगा और ये कोस x आ जाएगा आगे। कोस x को हम यहाँ पे लिख देंगे कोस x इंटू ये आ जाएगा log x। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लगी है log m रेज टू दी पावर n की। क्या होती है ये, n log m, n आगे आ जाता है और m वहीं पे रह जाता है। ठीक है ना, वो वाली प्रॉपर्टी लगी है। अब देखिए बच्चों, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, dwr2x क्या हो जाएगा, log y का हो जाएगा 1/y, y का दोबारा करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x इंटू log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x एज इट इज और cos x का हो जाएगा आपका माइनस साइन x। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए cos x अपॉन x माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और ये y चला जाएगा इधर और y की वैल्यू क्या है, x की पावर cos x, तो वो भी रख देंगे बस। ठीक है ना, यहाँ पे y आ जाएगा और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। y में नहीं देना आंसर। ठीक है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y की वैल्यू रख करके फिर आंसर देना है x की पावर cos x, और ये हो जाएगा आपका cos x अपॉन x माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपके सिलेबस में नहीं है, चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवें का क्या क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्या क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि रेखाओं इतने और इतने के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाएं दे रखी हैं। ठीक है ना, सदिश रूप में, इनके बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। ऐसे बहुत क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, एक क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, आप इसको अच्छे से कर लेना क्या प्रोसेस है। ठीक है ना, सबसे पहले जो इसने ये आपको रेखाएं दी हैं, इनकी क्वेश्चन लिख लीजिए ना, ऐसे लिख लीजिए, दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं, दी गई रेखाएं क्या है, वेक्टर r इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा i माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और ये हो जाएगा। और एक दूसरी दी है r वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 2k कैप। ठीक है ना, अब क्या करना है, इनकी तुलना, दी गई रेखाओं की तुलना आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 और आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2 से करने पर पहली रेखा की तुलना इससे करेंगे, दूसरी रेखा की तुलना इससे करेंगे, तो यानी ये वाला पूरा a1 हो जाएगा, लैम्डा के इंटू में जो है ये पूरा b1 हो जाएगा, ये पूरा जो आगे है ये a2 हो जाएगा, जो म्यू के इंटू में है ये b2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ a1 इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और b1 इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसी तरह a2 इक्वल्स टू माइनस के 4i कैप प्लस 0j कैप, क्योंकि j है नहीं उसमें, और माइनस k कैप, और यहाँ पे b2 क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हमें a2 माइनस a1 निकालना है। ठीक है, सबसे पहले a2 माइनस a1, क्योंकि फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी उसकी, मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगा। ठीक है ना, a2 माइनस a1 की जरूरत पड़ेगी, तो a2 माइनस a1 निकाल लीजिए, यानी यहाँ से यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, पहले a2 लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर a1 लिखोगे। ठीक है ना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 आई कैप, 0 माइनस 2 जे कैप माइनस के माइनस 2k माइनस 3k कैप। ठीक है, ये हमारा a2 माइनस a1 आ गया। अब निकालते हैं हम b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले आपको सानिक बनाना है आई जे के b1 और क्रॉस b2 आपको पहले यहाँ लिखना है, b1 ये पूरा लिखना है, फिर क्रॉस लगाना है, फिर b2 लिखना है पूरा, उसके बाद ये सानिक बनाओ, और b1 के जितने मल्टीपल्स हैं आई जे के वो यहाँ लिख दो, 1 माइनस 2 प्लस 2, फिर b2 के जितने मल्टीपल्स हैं यानी गुणांक जितने हैं वो यहाँ लिख दो, 3 माइनस 2 और माइनस 2। ठीक है ना, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई कैप इंटू, देखिए ये लाइन गई, यहाँ पे करते हैं आई कैप इंटू इसकी रो, इसका कॉलम इसकी रो छोड़ दो, माइनस 2 दूनी 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस 4। अब आ जाएगा माइनस जे, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 और माइनस 6, फिर प्लस के वेक्टर के कैप, इसकी रो इसका कॉलम छोड़ दो, माइनस 2 और प्लस के 6, माइनस 2 प्लस 6,
ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 आई कैप, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 2 8 8 और ये हो जाएगा 8 जे कैप और 6 में से 2 गए 4, ये हो जाएगा आपका प्लस 4 के कैप। ठीक है ना। ये आ जाएगा B1 क्रॉस B2। अब इसका परिमाण निकाल दो, B1 क्रॉस B2 का परिमाण निकाल दो, कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, इनके स्क्वायर लिखे जाते हैं। ठीक है ना। परिमाण में क्या हो जाएगा, ये टोटल आएगा आपका अंडर रूट 144, इसका आंसर आ जाएगा आपका 12। ठीक है ना। अब देखिए चलिए, अब बीच की दूरी निकालते हैं। दूरी, दूरी का फॉर्मूला आपको बता दूं तो वो होता है A2 माइनस A1 का डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 के साथ अपॉन B1 क्रॉस B2 का परिमाण। ठीक है ना। और ये पूरी पॉजिटिव में। अब देखिए A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2, ये है आपके पास A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। डॉट प्रोडक्ट यानी I डॉट I 1 हो जाएगा 10 8 80, यानी आएगा माइनस के 80, फिर माइनस, देखिए माइनस के 2 और माइनस के 8, माइनस के 16 आ गया, और फिर माइनस के 3 प्लस के 4 तो माइनस के 12 आ गया, 4 तिया 12 माइनस के 12। तो ये आपका हो जाएगा मोड सारे पे है, और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट B1 क्रॉस B2 का मोड कितना है, ये है 12 परिमाण, है ना। तो ऊपर आ जाएगा आपका, देखिए ऊपर जब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस के 108 बटे यह आ जाएगा आपका 12। ठीक है ना। अब मोड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 12 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 9 इकाई। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन गै क्वेश्चन है ना, 5वें का गै क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो तो ये दर्शाओ। ठीक है ना। देखिए बस क्या करो, आप लेकर के चलो dw/2x करो, dw/2x क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है ये प्रूफ करने वाले, तो उनमें क्या करना है, जब भी आप इधर का अवकलन करो तो सबसे पहले इस वाले को, जो नीचे टर्म है उस वाले को इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल्स टू आ जाएगा 1। ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे। ठीक है ना। dw/2x करेंगे दोबारा, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी गुना वाला। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज dy/dx। फर्स्ट का करेंगे तो क्या जाएगा, इसको ऐसे करेंगे जैसे रूट एक्स को करते हैं, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, डायरेक्ट याद रखा करो रूट एक्स का। ठीक है ना। अब ये एक्स तो था नहीं तो इसका दोबारा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0 1 का और माइनस क्या आ जाएगा 2x। ठीक है ना। और इक्वल्स टू 1 का हो जाएगा 0। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy/dx। ठीक है। इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो ये वाले की गुना यहाँ पे हो जाएगी और पूरे के अपॉन में ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये सेम है इसलिए रूट हट गया, माइनस यहाँ पे x ही आ जाएगा इंटू dy/dx, और वो जो पूरे के अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था वो 0 में पहुंचा देंगे उधर। ठीक है ना। तो देखिए यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है ना। सेम है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपकी समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, घ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि समाकलन कीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का। देखिए हमारे पास डायरेक्ट तो इसका होता नहीं, हमारे पास ऐसे फॉर्मूला का तो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसे फॉर्मूलों का तो होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के इंटू में 1 होना चाहिए, वो यहाँ पे पहले से ही है। एक्स के अपॉन में, एक्स के इंटू में जो है उसका आधा करो, उसका स्क्वायर करो, वही जोड़ दो वही घटा दो। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास ये 5 है, मैं तो इसको भी तोड़ करके लिख सकता हूं। मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसमें से 4 लिख लिया यहाँ पे और प्लस 1 कर लिया अलग। ठीक है ना। नहीं, 1 अलग कर लिया और 4 लिख लिया वहां पे, तब चल जाएगा, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका समाकलन अंडर रूट, इसको हम लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है। dx। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका ये वाला समाकलन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला dx। ये क्या होता है आपका, ये होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे यहाँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, x की जगह x प्लस 1 है पूरा, बस ये ध्यान रखना है, और a की जगह 2 है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और प्लस 2 log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है कि हल कीजिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या होगा, एक्स से डिवाइड कर दीजिए पहले सब सारी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स यहाँ से हट जाएगा, इसके भी अपोन में आ जाएगा, टू अपॉन एक्स हो जाएगा इंटू वाई, और इक्वल्स टू इसके अपोन में आएगा तो ये एक्स बच जाएगा, यहाँ एक एक्स कट जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी तुलना आप किससे कीजिए, इससे कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास p बराबर क्या आ जाएगा, टू अपॉन एक्स, आपके पास q बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको सबसे पहले क्या निकालना है, इंटीग्रल फैक्टर, समाकलन गुणांक। वो क्या होता है, e की पावर p dx, है ना। e की पावर p dx क्या हो जाएगा, p की वैल्यू टू अपॉन एक्स डी एक्स, टू बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर टू बाहर वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका e की पावर टू लॉग एक्स, ये स्क्वायर में चला जाएगा यहाँ पे, और e की पावर लॉग हट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका डायरेक्ट, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए, अब इसका हल क्या होता है, इसका हल होता है समीकरण का y इंटू आई एफ इक्वल्स टू समाकलन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब देखिए y जू का तू, आई एफ की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल्स टू q की वैल्यू कितनी है आपके पास, q की वैल्यू है आपके पास x, और आई एफ की वैल्यू है एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स क्यूब हो जाएगा ना, एक्स क्यूब का हो जाएगा फोर, एक्स फोर बाई फोर, एक्स की पावर एन प्लस वन होता है ना, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो ये हो गया, इसका समाकलन हो जाएगा एक्स की पावर फोर अपॉन फोर, और प्लस में आ जाएगा सी, ठीक है ना। इस स्क्वायर को अपॉन में पहुंचा दो इधर, चाहे यहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना। जब ये अपॉन में पहुंचाओगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये छह क्वेश्चन। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां हैं और कक्षा 12 में पढ़ती हैं। क्या प्रायिकता है कि एक यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़का है या लड़की है। बच्चों ये क्वेश्चन हम आपको सेम 324 बीबी में करा चुके हैं। 324 बीबी में जहां हमने कराया था कि वहां पे 500 विद्यार्थी दे रखे थे और ये 230 लड़कियां दे रखी थी, बाकी ये भी 230 ही है, बाकी सब सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। तो उसी तरीके से आपको करना है और आंसर भी इसका सेम ही आएगा, जो उसका था वो इसका आएगा, क्योंकि प्रायिकता फर्क नहीं पड़ता, दुगने हो गए तिगने हो गए, प्रायिकता वही रहेगी, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, इससे वहां से कर लोगे, कहाँ किया था ये हमने, 324 बीबी में 5वें का ख था ये, ठीक है ना। वहां इसको आप कर लेना, ठीक है ना, वहां 500 विद्यार्थी थे और ये 230 था, ठीक है ना। वहां से इसको कर लेना, इजीली हो जाएगा और आप समझ भी जाओगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर। तब तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है ना। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आ चुकी है पहले चैप्टर की, उन क्वेश्चन को ध्यान रखिए, उन क्वेश्चन को जाकर के निशान लगाइए और उन क्वेश्चन पर मेहनत करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।